हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के न्यू फंड ऑफर निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड को, जो कि 10 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में खुला हुआ है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जो ये फंड है इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहने वाली है, यानी कि ये किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो ये निफ्टी बैंक इंडेक्स को फॉलो करेंगे और निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो जो कंपनीज आती हैं, शेयर्स आते हैं, ये उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको जैसे कि निफ्टी बैंक में आप ट्रेड करते हैं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको निफ्टी बैंक की डिलीवरी लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उसको नहीं ले सकते। तो इस जो फंड के थ्रू आप निफ्टी बैंक के सभी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक इंडेक्स, जैसा कि आप जानते होंगे, वो भारत के जो टॉप 12 बैंक्स हैं, बेस्ड ऑन जो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उससे ये बनता है। और ये जो इंडेक्स की वेटेज है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कंप्यूट की जाती है। और इसको हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि कुछ बैंक्स जो कि बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और जो कुछ बैंक अच्छा कर रहे होते हैं तो उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो जैसे जैसे निफ्टी बैंक की रीबैलेंसिंग होगी उसी तरह से इस फंड की भी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो बहुत ही आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि इस फंड के थ्रू आप निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई मुझे इस फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे कि बैंक्स के शेयर्स की रोबस्ट डिमांड है, यानी कि हमेशा उनकी डिमांड बनी रहती है। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंक्स को सभी सेक्टर से फायदा होता है, यानी कि कोई भी सेक्टर इकोनॉमी का अच्छा करेगा तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक्स को बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इस फंड के द्वारा बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो असेट क्वालिटी है बैंक की, जो पीछे रिफॉर्म किए गए हैं उसकी वजह से काफी इंप्रूव हुई है। तो आने वाले टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंडिविजुअली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि एक एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना है तो आपको 1500 रुपए चाहिए होंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक लेना है तो 700 रुपए चाहिए होंगे। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी एक शेयर लेने में भी। उसके बाद भी आप अगर वेटेज मेंटेन करेंगे कि भाई हम बैंक निफ्टी के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप 5,000 रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास मान लो कि डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर नहीं है, तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है। इसमें आपको डीमैट अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस फंड के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, जैसा कि मैंने बताया बैंक निफ्टी इंडेक्स को सिंपली फॉलो करेगा। तो इनके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक में जो इसकी वेटेज होगी वो 27.8% होगी, आईसीआईसीआई बैंक में 22.6%। इस तरह से ये इन सभी बैंक्स में इस वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। ये जो टॉप 10 है, इसके अलावा ये पीएनबी और आरबीएल में भी इन्वेस्ट करेगा उनकी वेटेज के हिसाब से। और जैसे जैसे उसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी, कोई नया बैंक आता है, इसमें से कोई निकलता है, तो उस तरह से इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी चेंज हो जाएगी। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें, 2013 से 22 में जो इनके 4 टॉप बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स जिनकी की सबसे ज्यादा वेटेज है, उन्होंने काफी अच्छा किया। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने 17.8% की रिटर्न दी है, आईसीआईसीआई बैंक ने 14.2% की, कोटक महिंद्रा ने 21.3% की, और एक्सिस बैंक ने 13.8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी है 2013 से 2022 के बीच में। और पिछले साल कुछ शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जैसे कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने खास परफॉर्म नहीं किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में अगर जो भी ग्रोथ आएगी वो बैंकिंग सेक्टर से आ सकती है। तो ये टाइमिंग वाइज भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी लंबी परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कि 15 साल की आप परफॉर्मेंस देखेंगे, तो टोटल रिटर्न जिसमें कि डिविडेंड भी इंक्लूडेड होता है, अगर उसको कंपेयर किया जाए निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है, और इसके अलावा निफ्टी 500,
को अगर निफ्टी बैंक से कंपेयर किया जाए तो 15 साल में आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक ने इन दोनों जो हमारे इंडेक्स है इनको आउट परफॉर्म किया है, इनसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो 6 साल ऐसे हैं जिसमें कि निफ्टी बैंक की जो टोटल रिटर्न है इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल ग्रोथ, वो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 की टोटल रिटर्न से ज्यादा रही है। सिर्फ 4 साल ऐसे रहे हैं जहां पे उन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो निफ्टी बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा फ्रूटफुल रही है। इसके अलावा अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज 35.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम निफ्टी 500 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो उसमें 28.5% बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन ए वे आप निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के भी एक पोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ये स्कीम पसंद आती है तो आप और डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि 10 से 24 फरवरी के बीच में न्यू फंड ऑफर खुला है। तो इसमें आप 24 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो प्लान्स हैं वो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों आते हैं। डेफिनेटली आपको डायरेक्ट करना चाहिए ताकि आप कम कमीशन दें, कम चार्जेस दें। इसके अलावा इनकी जो ऑप्शंस हैं वो ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल प्लान आता है, जिसको कि पहले डिविडेंड बोला जाता था, बट डिविडेंड एक गलत पिक्चर दिखाता था क्योंकि वो एक्चुअली में डिविडेंड नहीं होता, वो आपके पैसे को ही टैक्स काट के आपको वापस किया जाता है और उसको डिविडेंड बोला जाता था। तो इसका नाम चेंज करके आईडीसीडब्ल्यू कर दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शंस आती हैं। डेफिनेटली आपको ग्रोथ और डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करना चाहिए। एग्जिट लोड इसमें निल है। इसके अलावा अगर आप एनएफओ पीरियड में इसमें अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपए का होगा। और इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं यानी कि जब एनएफओ पीरियड क्लोज हो जाता है, आप इसमें फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिशनल जो इसमें अमाउंट होगा वो 5,000 होगा। उसके बाद आप 1 रुपए के मल्टीपल में किसी भी अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सिप की बात की जाए तो जो न्यू फंड ऑफर और जो ऑनगोइंग ऑफर है उसमें जो डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली सिप अगर आप लेते हैं तो 1,000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्वार्टरली अगर आप लेते हैं तो 5,000 रुपए की मिनिमम आपको सिप करानी पड़ेगी। जो इसका बेंचमार्क होगा वो निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स होगा, यानी कि जो बैंक निफ्टी इंक्लूडिंग डिविडेंड जो भी रिटर्न देगा उसको ये इंडेक्स फॉलो करेगा। इसके फंड मैनेजर केजाद एगिल और निशित पटेल हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 फरवरी 2022 के जो बिजनेस आवर्स हैं उससे पहले आपको इसमें अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई इसके ऑल्टरनेटिव है, अगर ऑल्टरनेटिव्स की बात की जाए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप ईटीएफ के थ्रू भी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 9 डिफरेंट स्कीम्स हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं ईटीएफ की फॉर्म में। तो इन स्कीम्स को आप शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि इनके नाम ये आप पाएंगे अपने डीमैट अकाउंट में। जैसे कि आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आप वहां पे सर्च में जैसे कि रिलायंस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे ढूंढते हैं, वैसे ही आप बैंक बीज ढूंढेंगे या कोटक बी के ईटीएफ ढूंढेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये इनके लेटेस्ट प्राइजेस हैं और इसमें आप डायरेक्टली जैसे कि शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो लिक्विड, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। जैसे कि लिक्विडिटी, जिसकी हाई लिक्विडिटी हो आपको उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मीडियम और लो हैं तो इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशो जिसकी कम हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि इनकी सबसे कम है, आप इसको चूज कर सकते हैं, या इवन ये भी अच्छे हैं। जैसे कि मुझे बैंक बीस काफी पसंद है, मैं इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर, यानी कि जो बैंक निफ्टी के को जो ये फॉलो करेंगे उसमें जो भी गैप होता है वो ट्रैकिंग एरर से डिनोट किया जाता है। तो जिसमें ये कम हो वो अच्छा है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, सबके इसका बेस्ट है, लेकिन मोटा मोटी अगर ये 0.10 से कम है तो ये अच्छा ही माना जाता है। तो ओवरऑल इन चीजों को देखते हुए आप कोई भी एक इसमें से ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और अगर आप एक्टिव यूजर हैं तो ही ये बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप टाइमिंग कर सकते हैं। मान लो कि अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आई है, तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे
तो आपको वही प्राइस मिलेगा जो कि कम हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और डे एंड तक मार्केट रिकवर कर गई, तो आपको डे एंड का प्राइस मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ी सी टाइमिंग बेटर कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक दिन की परफॉर्मेंस से कुछ खास नहीं होता, और नॉर्मली अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बट मुझे ईटीएफ पसंद है, क्योंकि इसमें भी चार्जेस काफी कम होते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा टाइमिंग कर सकते हैं। अगर आप वही एक्टिव यूजर हैं तो ईटीएफ के जरिए कीजिए, इसमें आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप एक्टिव यूजर नहीं है, आप एक सिप या एक बार लमसम पेमेंट डालकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसको ज्यादा ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आप इस न्यू फंड ऑफर में, या जब ये फंड न्यू फंड ऑफर के बाद ऑनगोइंग जब हो जाता है, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।